दुबई में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो लेकिन पता ही नहीं है कि उसका पेमेंट प्लान कैसे वर्क करेगा, तो गाइस ये वीडियो आखिर तक देखना, तो आपको भी समझ आ जाएगा कि पेमेंट प्लान राइट चूज करने से आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू डबल कैसा करेगा, आपका प्रॉफिट डबल कैसा हो जाएगा। सो गाइस वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, रीच बढ़ेगी। दूसरी बात, कमेंट भी कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, और ना भी लग रहा हो तो भी कमेंट करना। तो गाइस मेरा नाम है शहबाज, मैं हूं आपका रियल्टर भाऊ और दुबई की प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियोस में बनाते रहता हूं। बात करते हैं पेमेंट प्लान की। तो दुबई में अक्सर काफी सारे लोग जो है इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि दुबई का पेमेंट प्लान वर्क कैसे करता है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दुबई में डेवलपर खुद ही आपको एक पेमेंट प्लान देता है, जहाँ पे आपको इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि काफी सारे वेरिएशन आते हैं पेमेंट प्लान में, तो आपके लिए वो सूटेबल कैसा होगा। आपको पहले आपका कैटेगराइज करना पड़ेगा कि आप किस लिए आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपका मोटिव क्या है, आप आगे चल के क्या करने वाले हो, उसके हिसाब से भी आपको पेमेंट प्लान मिलते हैं। यहाँ पे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान की, जहाँ पे आपको कुछ पोर्शन जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आता है, बाकी का जो है आपको एट द टाइम ऑफ हैंडओवर पे करना है। मतलब के फॉर एन एग्जांपल आपको देना होगा 50-50, मतलब 50% आएगा आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 50% आपको पे करना होगा एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। सेम गो 70-30 भी होता है और 80-20 भी, ऐसे कुछ पेमेंट प्लान आते हैं, जहां पे वो एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान होता है। मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी रेडी होती है, वहां पे आपको पे करना होता है सिर्फ वो अमाउंट जो भी मैंने आपको बताया, 50-70 या 80% जो भी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर। ये हो गया एक। दूसरा आता है आपका पोस्ट हैंडओवर पेमेंट प्लान। यहाँ पे डेवलपर जो है खुद ही आपको एक ऐसा पेमेंट प्लान देता है, जहां पे आप एक अमाउंट जो है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करते हो, बाकी का अमाउंट डेवलपर आपको बोलता है आप चाबी ले लीजिए, आप प्रॉपर्टी में आके रहिए, या आप प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दीजिए, बाकी का जो अमाउंट बचा उसको आप इजी इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो आगे भी, विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये हो जाता है लाइक एक हाई सैलरी हो जाती है जिसकी, जो लेना चाहते हैं बट उनको एक इजी पेमेंट प्लान चाहिए होता है जिसको इजी आगे कंटिन्यू कर सके, तो उनके लिए खास होता है पेमेंट प्लान। मतलब के एक एग्जांपल के तौर पे, जहाँ पे आपको 60% दोगे आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और बाकी का जो 40% है डेवलपर आपको दे देगा पोस्ट हैंडओवर फॉर 40 मंथ्स। और यहाँ पे आपको ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं जैसे 70-30। कुछ नए डेवलपर ऐसे भी है जो आपको 56% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन लेते हैं, बाकी का जो बचा 44% है वो आप दोगे पोस्ट हैंडओवर में। डेवलपर जो है यहाँ पे आपको और भी इजी कर देता है 1% एवरी मंथ का पेमेंट लेके, तो एकदम इजी कर दिया है यहाँ पे उसने। तीसरा जो ऑप्शन आता है आपका, वो आता है आपका मॉर्गेज का। मतलब कि जो इंसान यहाँ पे मॉर्गेज लेना चाहता है एज अ नॉन रेसिडेंट, तो उसके लिए भी एक इजी ऑप्शन होता है। डेवलपर आपको पेमेंट प्लान का ऑफर करता है 40-60 का। मतलब के 40% आप दे रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, बचा हुआ 60% उसको आप मॉर्गेज भी कर सकते हो एज ए नॉन रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे दुबई में आप मॉर्गेज भी ले सकते हो आपकी प्रॉपर्टी पे। वंस द प्रॉपर्टी गेट रेडी, आप उसके ऊपर अप टू 60-65% मॉर्गेज कर सकते हो। तो वो मॉर्गेज करके बाकी का जो आपका EM आ रहा है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि आप यहाँ पे मॉर्गेज कर रहे हो, तो वो जो जाएगा आपके रेंटल से कवर हो जाएगा। एक पेमेंट प्लान आता है जो होता है इन्वेस्टर फ्रेंडली। मतलब के इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, हम कम पैसा पे करें और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। इसी चीज को देखते हुए डेवलपर आपको पेमेंट प्लान ऑफर करता है 20-80 या 30-70 का। मतलब के 20% जो आप पे कर रहे हो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, ओके, मतलब कि आपने डाउन पेमेंट कर दिया 20% का, बाकी का जो 80% है वो आप दोगे एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। तो ये इजी हो जाता है उन लोगों के लिए भी जो रेसिडेंट है दुबई के, जो सैलरी पे काम करते हैं, तो जिनके पास सिर्फ 20% का ही अपना डाउन पेमेंट है, बाकी का जो 80% है वो मॉर्गेज कर सकते हैं। और ये नॉन रेसिडेंट के लिए भी एक इन्वेस्टर फ्रेंडली बन जाता है, क्योंकि 20% या 30% पे करने के बाद में एट द टाइम ऑफ हैंडओवर वो जो है प्रॉपर्टी को फ्लिप कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को आगे बेच सकते हैं उसका एप्रिसिएशन लेके। इसके बाद में एक पेमेंट प्लान आता है, इसको मैं पेमेंट प्लान नहीं बोलूंगा, कि मान के चले कि ज्यादा करके लोग जो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा डिस्काउंट मिले या उनको एक गारंटेड रिटर्न मिले। तो दुबई में कुछ डेवलपर ऐसे होते हैं जो आपको 100% अपफ्रंट पेमेंट करने पे आपको गारंटेड रिटर्न देते हैं 8% का, 9% का, 10% का, डिपेंडिंग ऑन डेवलपर टू डेवलपर। तो वो आपको ईयरली रिटर्न देते हैं, या तो दूसरा आपको ऑप्शन ये मिलता है कि आपको एक अच्छा हैवी डिस्काउंट मिल जाता है डेवलपर की तरफ से। ये आपको वही डेवलपर देते हैं जो कि नए होते हैं मार्केट में, या तो एक छोटे डेवलपर बोल सकता हूं मैं। बड़े डेवलपर आपको ज्यादा डिस्काउंट नहीं देते, जैसे इमार हो गया, डैमैक हो गया, डेनिव हो गया, 100% फुल पेमेंट पे या आपको एक मिनिमम सा डिस्काउंट देते थे। बट हाँ, आपको 100% पेमेंट करने पे कुछ ना कुछ एक डिस्काउंट मिल जाता है। पेमेंट प्लान तो मैं आपको समझा दिया, तो इसके अंदर आपका क्या क्या ऐड होता है अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो। तो पहले तो आपका आ जाता है 4% का DLD फीस,
जिसको बोलते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस। ये आपका रजिस्ट्रेशन फीस भी बोल सकते हो आप इसको। इसके बाद में आपका आता है एडमिन फीस। एडमिन फीस जो है, जो पूरा आपका उकुद वगैरह सेल्स परचेज एग्रीमेंट वगैरह का प्रोसेस करने के लिए डेवलपर आपसे चार्ज करता है। ये एक मिनिमम सा अमाउंट होता है, 5 से 6,000 दिरहम के बीच में एक अमाउंट होता है। ये भी डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर का। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी और एक्स्ट्रा फीस पे करने की या एक्स्ट्रा और चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो तो यहाँ पे आपको 5% का वैट भी ऐड होगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी बोले तो आपका रिटेल हो गया, आपकी ऑफिस स्पेस हो गई या आपके होटल अपार्टमेंट्स हो गए। तो अगर आप इस तरीके की अगर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको डेवलपर 5% का वैट भी चार्ज करता है। ये सारी चीज को छोड़ के आपको कोई भी हिडन कॉस्ट या हिडन चार्जेस नहीं लगता है। ये तो हो गया पेमेंट प्लान की बात। अभी ये जो पेमेंट प्लान है आपका सिर्फ लगेगा आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ही। एक चीज ध्यान रखिए, रेडी प्रॉपर्टी पे आपको पेमेंट प्लान नहीं मिलता है। रेडी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे आपको 100% अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। और रेडी प्रॉपर्टी में भी अगर आप देखते हो तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो डेवलपर के पास में लेफ्ट ओवर जो उनके स्टॉक्स होता है, जो लेफ्ट ओवर उनके पास प्रॉपर्टी रहती है, तो उसके अंदर आपको पेमेंट प्लान मिल जाता है। फॉर एग्जांपल के कुछ प्रॉपर्टी जो रेडी होने वाली जो 6 महीने में या साल भर में, और डेवलपर के पास में कुछ गिनी चुनी अवेलेबिलिटी बची है, तो वहां पे आपको पेमेंट प्लान मिल जाएगा। मतलब कि वो आपको डेवलपर वो दे देगा कि लाइक आप 40% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन दे दीजिए और बाकी का जो 60% आप एट द टाइम ऑफ हैंडओवर दे दीजिए, या सेम गोज टू लाइक वाइस वर्सा, या 60% पहले ले लेगा, 40% आपसे बाद में लेगा। बट इसके अलावा आपको रेडी प्रॉपर्टी पे कुछ भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है पेमेंट प्लान। आई होप ये जानकारी आपको इजी कर देंगी आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। मतलब कि अगर आप खुद पहले डिसाइड करना होगा आपको कि आपको कौन सा पेमेंट प्लान लेना है, फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट के साथ में जाना है, कौन से डेवलपर के साथ में जाना है। तो ये सारी हेडेक आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप सिर्फ कांटेक्ट करें मेरे दिए गए नंबर पे और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। उसके बेसिस पे जो है मैं आपको एक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट प्रोजेक्ट आपको सजेस्ट करूंगा, जिसका पेमेंट प्लान, जिसका लेआउट, जिसकी प्राइसिंग और जिसका प्राइस पर स्क्वायर फीट और डेवलपर सब बेस्ट होगा आपके रिक्वायरमेंट में, जो सब फिट बैठेगा। कैसी लगी जानकारी बताना जरूर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।